सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। अगर पुलवामा हमले की जांच शुरू हो गई तो क्या 3 बड़े मंत्रियों का फंसना तय है? और वो 3 बड़े मंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं पुलवामा हमले से। देश में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि हमारे देश में एक एक जवान की कितनी कीमत है हम, आप और देश की आवाम समझती है, क्योंकि यही देश के जब जवान 24 घंटे बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं, 24 घंटे बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, तभी हम, आप और देश की जनता सो पाती है। लेकिन देश में इन्हीं 40 जवानों की शहादत पर जब सरकार वोट बटोरती है और जब खुद इस बात को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं, तो इसके बाद तो ये पूरा मामला चिंगारी की तरह भड़क उठता है। क्योंकि उस वक्त तमाम जिम्मेदारियों को संभाल रहे सत्यपाल मलिक ने सरकार को बताया था कि गलती इसमें सरकार की है, लापरवाही इसमें सरकार की है। लेकिन मजाल है कि सरकार ने अपनी लापरवाही को बताया, बल्कि ये कहा गया कि मलिक तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये कुछ और है। ये कुछ और है का क्या मतलब है? क्या एक बड़ी सोची समझी साजिश है? मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सीधे तौर पर बता रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं कि ये क्या है और क्या वाकई जो 19 का चुनाव था इसी तरीके से लड़ा गया। देखिए वहां पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विपक्ष है, देश की आवाम है, वो जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार की गलती है तो कितनी गलती है, और अगर सरकार की गलती है तो जांच सरकार पर नहीं बैठनी चाहिए। क्योंकि आप अभी ये देखिए कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पर CBI, ED, NCB, रॉ, इनकम टैक्स, हर कोई एजेंसियां जो है वो आज छापे पर छापे मार रही हैं। कहीं से नकदी बरामद की जा रही है, कहीं से बहुत सारा जो है प्रॉपर्टी या तमाम चीज़ें जब्त की जा रही हैं। लेकिन सरकार से भी तो पूछताछ होनी चाहिए, सरकार भी तो जवाबदेही बनती है, और यही सवाल तो पूछा जा रहा है। और हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में थे ही नहीं, और पूरा जो मामला फंस रहा है वो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री के बीच में फंस रहा है। तो क्या अगर तीनों में से एक भी नेता फंस जाते हैं और उनके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है तो बाकी सारा सच सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।